हरे कृष्णा। तो देखिए सदाचार के विषय में हम लोग पढ़े, लेकिन देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान, हम आपको एक श्लोक बताए थे 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग। अगर दुराचारी व्यक्ति है ना, देवताओं की पूजा करे, देवता लेते नहीं है पूजा, ठीक है। लेकिन भगवान जो है वो कोई सुदुराचार, अरे दुराचार छोड़ो, सुदुराचार कोई हो तो भी जो है भगवान जो है स्वीकार कर लेते हैं। सुदुराचार करते हैं मतलब कैसा भी दुराचार कर रहे हो, जितना आप कल्पना कर सकते हैं। मतलब जो नीच से नीच व्यक्ति, सब इस संसार का सबसे अधम व्यक्ति, ठीक है, वो भी जो है भगवान का अगर अनन्य भाव से भजन करे, भगवान कहते हैं साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही मानो, ठीक है। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यसितो ऐसा, ठीक है, क्योंकि वो जो है निश्चयात्मिका बुद्धि वाला है। हाँ, क्या आगे क्या कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा वो। सस्वत शांति निगच्छति, कि बहुत जल्दी धर्मात्माओं का शाश्वत शांति प्राप्त करता है वो। कौन्तेय प्रतिजानी, हे कुंती पुत्र प्रतिजानी, प्रतिज्ञा कर लो कि नामे भक्त्या परिस्थिति, मेरे भक्त का जो है नाश नहीं होता है। क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि मेरे भक्त का जो है नाश नहीं होता है। कह रहे प्रतिज्ञा करके कह दो, हाँ प्रतिज्ञा कर लो, हाँ, कि मेरे भक्त का जो है नाश नहीं होता है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। देखिए कितना भगवान ने ऑप्शन छोड़ा है, ठीक है, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं लोग। वहीं जाएंगे, हाँ शनि देव, तो ये देव वो, अरे उनको प्रणाम करो, देवता है वो, हाँ ठीक है, भक्ति करो भगवान की। आप तो दुराचारी हो, शनि देवता की पूजा भी नहीं लेंगे। हाँ देखिए आगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया कोई व्यक्ति बहुत बुरा कर्म कर दिया, नीच कुल में उत्पन्न हो गया, शूद्र वैश्य आदि स्त्री योनि में उत्पन्न हो गया, भगवान कर रहे हैं वो तो छोड़ो। माम ही पार्थ व्यपासित्र, कि हे पार्थ अधम कुल में उत्पन्न ये पिस्यु पापो योनिया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रोस्ते भी यान्ति पराम गतिम, कि हे पार्थ अधम कुल में उत्पन्न स्त्री वैश्य शूद्र आदि जो भी हों, वे मेरा आश्रय ग्रहण करके उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। कि कोई भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हाँ, मेरा आश्रय ग्रहण करके पराम गति, परम गति को, छोटी मोटी गति नहीं, भगवान लमनचूस नहीं थमाते हैं। परम गति मतलब अपना धाम दे देंगे, ठीक है, अपना पार्षद बना लेंगे। पराम गति में यान्ति प्राप्त करते हैं, परम गति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी भगवान ने कितना ऑप्शन छोड़ दिया, फिर भी भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हाँ वहीं जाकर मुंड मारेंगे देवताओं के आगे जाके, हाँ। और इन नेताओं के आगे, देवताओं के आगे करते तो समझ में आता, नेताओं के आगे जाकर जो सर झुकाते हैं, चापलूसी करते हैं नेताओं की। और इन्हें कोई व्यक्ति जो कोई धर्म नहीं कर पा रहा, देखिए भगवान उसके लिए भी ऑप्शन छोड़ दिया। बोल रहे क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि जो है सारे धर्मों का परित्याग करके तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। तो भाई मान लीजिए हम तो धर्मी है ही नहीं, धर्म उत्तर परित्याग, हमको तो कोई धर्म और में है ही नहीं, मतलब उसको नहीं है त्याग, तो कोई जरूरत भी नहीं है भी नहीं, जरूरत भी नहीं, तो भगवान को चाहिए भी नहीं। सारे धर्मों का परित्याग करके भगवान करें एकमात्र मेरी शरण ले लो, ठीक है। कोई व्यक्ति बोले पाप नहीं लगेगा, बोला अरे हट, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं उसके सारे पापों को मोक्षयिष्यामि मा शुचा, खा जाऊंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा, डरो मत, ठीक है। देखिए भगवान कैसा कैसा रास्ता, इससे स्पष्ट मालूम चला भगवान जीवों से कितना प्रेम करते हैं, दिख नहीं रहा कितना प्रेम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम जो फिर भी जो भगवान की उपासना नहीं करते हैं, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है भगवान कितना प्रेम करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे श्लोक हैं, भगवान मतलब हर एक चीज, हर एक, अरे भगवान की तो पशु भी लोग भक्ति कर सकते हैं, इंसान की तो बात छुट्टी किए नहीं है, बानर प्रेम नहीं किए भगवान से, वो जटायु क्या था, पक्षी था कोई और, हाँ गरुड़ जी पक्षी हैं, हाँ देखिए, हाँ कैसे कैसे शेषनाग, हाँ ये सब भगवान के भक्त तो हैं, हाँ। तो मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान किसी को मना नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के सब अंश है। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके,
मेरे ही अंश हैं सब, जीव भूत सनातना, ये मेरे सनातन अंश हैं। तो कोई बेटा चाहे जितना गलती कर दे, बाप जो है प्रेम करता ही करता है। ठीक है, कहीं देवी देवता ऐसा बोले हैं? कहीं नहीं बोले ऐसा। अरे भगवान शिव तो मरवा देते हैं। रावण जब भगवान जो चढ़ाए तीर, उसकी इलाज करने वाला रावण को दिखा कि इससे मैं मर जाऊंगा, भगवान शिव का स्मरण किया, तब पार्वती मैया कहीं बचाओ उसको, क्यों नहीं बचा रहे हो? तो कह रहे हैं कि मैं जो है, अरे हमारे प्रभु हैं वो। तो बोले कि अब तक क्यों बचा रहे थे? कहे अब तक इसीलिए बचा रहे थे कि हमारे प्रभु के हाथ से मारा जाए, अब तक इसीलिए तो इसको बचा के ला रहे थे हम। हाँ, तो जब भगवान चलते हैं ना इलाज करने, भगवान शिव भी पीछे हट जाते हैं। ठीक है, देवी दुर्गा, कंस का इलाज कर दिया भगवान ने, क्या की? कुछ की देवी दुर्गा? नहीं की। ठीक है, देवता तो नाश कर देते हैं जीवों का, उल्टा सीधा वो भगवान के भक्त माथा पटक पटक के मर जाए, कुछ उल्टा सीधा नहीं देने वाले हैं भगवान। आप जाओ देख लो, आप भगवान विष्णु की भक्ति करो आप, और उनके मंदिर में जाके माथा पटक पटक के मर जाओ, देंगे ही नहीं आपको उल्टा सीधा चीज़। जब देंगे अच्छी चीज़ ही देंगे, गलत चीज़ नहीं देंगे आपको। ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे जो आपका नाश हो जाए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो है प्रतिज्ञा कर लो, ठीक है, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अरे होगा कहाँ से नाश? जब आप नाश करने वाली वस्तु दोगे तब तो नाश होगा। ठीक है, जब भाई नाश करने वाली वस्तु दोगे, आपने सुना है भगवान विष्णु ने किसी को कुछ दिया, उसका नाश हो गया। ध्रुव महाराज को देखिए, पहले पता नहीं कितने लाख वर्ष तक पूरी पृथ्वी का जो राज्य दिया, बाद में ध्रुव तारा दिन नाश हुआ उनका। शिव जी कुछ देते हैं, नाश हो जाता है। दुर्गा जी कुछ आशीर्वाद देते हैं, नाश हो जाता है। भगवान अगर धन भी दे दे ना, तब भी नाश नहीं होता है। भगवान कैसे कैसे भक्त, देखिए प्रहलाद महाराज, हाँ राजा थे, ठीक है, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर, देखिए इन लोग का नाश हुआ नहीं हुआ। वहीं ये जो रावण आदि हैं, देवताओं की भक्ति, देवता लोग की भक्ति करके नाश हो गया इन लोग का। तो भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए, देवताओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, देखिए भगवान हर जगह रास्ता खोल करके हैं। ठीक है, तो ये भगवद गीता के 2-3 श्लोक हमने बता दिया आपको। फिर जो आ जाते हैं हम लोग अपने रास्ते पे महाभारत। एक तो देखिए महाभारत में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? व्यास जी का आगमन हो गया है, और जो है द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा जो है उन्होंने सुना दी है कि द्रौपदी जो है ये एक ब्राह्मण की लड़की थी, इनसे कोई विवाह नहीं कर रहा था। तो ये जो भगवान शिव जी की तपस्या की, और जब भगवान शिव जो प्रकट हो गए तो प्रसन्नता में भूल गई, 5 बार कह दी, 5 बार कह दी कि मुझे एक ऐसा वर दीजिए, मुझे एक ऐसा वर दीजिए, मुझे एक ऐसा वर दीजिए। तो 5 बार शिव जी बोल दिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ठीक है, तो जो है उसके उस वर के हिसाब से इसको जो 5 पति प्राप्त होंगे। तो व्यास जी जो ये बात बताए। ठीक है, और बाद में बोले तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है, तुम जाकर पांचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी होगे। इस प्रकार कहकर पांडवों की अनुमति से व्यास जी ने प्रस्थान किया। बताया कि तुम लोग के द्वारा जो विधि विधान से वही सुंदरी जो है सर्वांग सुंदरी निश्चित की गई है, तुम लोग वहाँ पांचाल नगर में रहो और जो उसको पाकर सुखी हो। आगे जो है कथा आती है, अब पांडव जो है पांचाल की यात्रा करेंगे और अर्जुन के हाथों जो है चित्ररथ गंधर्व की जो है पराजय होगी। देखिए वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, भगवान व्यास के चले जाने पर पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता को आगे करके पांचाल देश की यात्रा की। माता को आगे करके पांचाल देश की यात्रा की। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण की अनुमति ले ली। कहीं भी जाया जाता है जो है अपने गुरु से अनुमति लेकर जाना चाहिए। पहली बात तो हर एक व्यक्ति का गुरु होना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात ये जानिए कि हर एक व्यक्ति का गुरु होना चाहिए, और कोई भी कार्य करने से पहले उनसे अनुमति ले लेना चाहिए कि कार्य किया जाए कि न किया जाए। ठीक है, और गुरु हमारे ऐसे को ना बना लीजिएगा, नहीं तो वो तो आपको अपना दासी बना के रखेगा और जो है अपने ही काम में अपनी ही सेवा में लगाएगा, कहीं और भेजेगा नहीं। तो किसी बढ़िया जो है गुरु बनाना चाहिए। ठीक है, और उससे जो अनुमति लेकर कोई कार्य करना चाहिए। तो अनुमति लेकर जो है चलते समय आदर के साथ उन्होंने प्रणाम किया। वे लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे। एक दिन रात यात्रा करने के बाद वे गंगा तट के सोमाश्रयायण तीर्थ पर पहुँचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन मशाल लिए चल रहे थे। देखिए
ये लोग इतने बलशाली थे, ऋषि महर्षि इतने बलशाली थे, ये लोग बिजली क्यों नहीं बनाए? मसाल से ही क्यों काम चलाते थे? सोचने वाली बात है ना कि भाई ऋषि महर्षि ऐसा थे कि वो संकल्प करके दूसरी सृष्टि बना दें, ऐसी शक्ति उनके पास में थी। दूसरी ऐसी दूसरी सृष्टि बना दें, ऐसी शक्ति। लेकिन उन लोगों ने बिजली क्यों नहीं बनाया? टाइल्स के मकान क्यों नहीं बनाए? हाँ, आप जब इसका शोध करेंगे आपको मालूम पड़ेगा, ये जो टाइल्स के मकान है ना, जब आप टाइल्स पे चलते हैं तो ये टाइल्स जो है आपकी शरीर की एनर्जी खींचते हैं। ठीक है, ये जो लाइट है ना, लाइट ये आँखों की एनर्जी खींच रही है। इसीलिए जो बच्चे लाइट में पढ़ते हैं ना, उनकी रोशनी चली जाती है, ये लैम्पटेन की जो रोशनी उनकी ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये लाइट है ना, ये आपकी आँखों की रोशनी खींच रही है। ठीक है, अभी बहुत जल्दी चश्मा लगने वाला है सबको, हमको भी लगेगा क्योंकि हम भी इसी लाइटिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मिसाल, जो दीपक की जो प्रकाश होता है, उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, और जब मट्टी पे चलते हैं ना, मट्टी हमको एनर्जी देती है, खींचती नहीं है हमारी। आजकल इसीलिए थाली भर भर के हम खाते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं होता है। पहले के लोग रूखा सूखा खाते थे, हट्टे कट्टे होते थे। ठीक है, क्यों होते थे? ये सब कारण है। ठीक है ना, अब क्या है कि किसी को बुद्धि है नहीं, वेदों की बात माननी है नहीं, जो उल्टा सुल्टा जो भी फंसे सब आविष्कार कर दो। ठीक है, उसका साइड इफेक्ट मत देखो, कुछ मत देखो, उल्टा से जो भी आविष्कार करना कर दो। ठीक है ना, और जो सब मूर्ख लोग हैं उसको जो है स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, अरे मूर्खता की क्या कहा जाए, अभी जो एक व्यक्ति है, थोड़ा होशियारी सी बात करते हैं, क्या नाम उनका, अश्वनी उपाध्याय, वकील हैं, कौन जानता उनको? अश्वनी उपाध्याय। थोड़ी बुद्धिमानी सी बात करते हैं कि ये कानून कब बनेगा, वो कानून कब बनेगा। आज मैं देखता रहता हूँ, फालतू की बात करते रहते हैं। वेद नहीं पढ़े ना, हैं तो बड़े ईमानदार, भारत का भला चाहते हैं, लेकिन वेद नहीं पढ़े हैं ना, शास्त्र नहीं पढ़े। आज में लिखा देख रहे हैं, कह रहे हैं जापान और रूस में सतयुग चल रहा है, और यहाँ रामकृष्ण के देश में जो कलयुग चल रहा है, ये ऐसा क्यों? मतलब उनको जापान रूस में सतयुग दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब अरे भाई लाइन लगा के नरक जा रहे हैं वहाँ के लोग। ठीक है, और आप बता रहे हो सतयुग चल रहा है। अभी भी भारत जो 1 करोड़ गुना ज़्यादा उनसे श्रेष्ठ है। ठीक है, आज भी हमारी जो है, हमारी हिंदुओं की 95% स्त्रियाँ जो है सती हैं। ठीक है, कलयुग की सती हैं, सती जैसी सती नहीं है, लेकिन कलयुग की तो सती हैं ही। जिस दिन से विवाह हो गया, विवाह से पहले चाहे जो उनकी स्थिति रही हो, जिस दिन से विवाह हो गया, अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं जानती हो। अब भी हमारे भारत की ऐसी स्थिति है। क्या जापान और रूस में हैं ऐसी स्त्रियाँ? ठीक है, आज भी जो हमारी अधिकतम जो माँ बाप हैं वो अपने घर में ही रह रहे हैं। कोई वृद्धाश्रम 2, 4, 10 वृद्धाश्रम खुले होंगे भारत में, बस मुश्किल से मैं नाम गिना दूंगा उन वृद्धाश्रमों के। ठीक है, वहाँ जाके देखो लाइन लगा के हर एक मोहल्ले में वृद्धाश्रम खोलना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ अब भी जो है मैरिज होते हैं, तलाक नहीं होते हैं। कभी कभी एक आध ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें तलाक होते हैं। वहाँ तो ऐसा होता है कि सुबह जो है मैरिज हुआ, शाम को लाइन लगते हैं तलाक वाले में। मतलब मैरिज करके गए, घर पे गए, झगड़ा हो गया, और पत्नी बोले रहना नहीं तेरे साथ, तो बोला तेरे साथ मुझे भी नहीं रहना है। ठीक है, शाम को जाकर उधर लाइन लगा दिए तलाक वाले में। ठीक है, तो वहाँ तो ये स्थिति है, और इनको जो उधर जो है सतयुग दिखाई दे रहा है। पता नहीं कैसी बुद्धि है लोगों की। ठीक है, तो ऐसे ये मूर्खों का पूरा वो है, समाज है पूरा मिला जुला के। ठीक है, प्रसाद पा लीजिए। ठीक है, प्रसाद पा लीजिए। तो मूर्खों का समाज है, इसको कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। हाँ, कुछ भी जो है जो सिखा दिया सब मान लिए। ठीक है, तो अर्जुन जी जो है मसाल लेकर चल रहे थे आगे आगे। उस तीर्थ के पास स्वच्छ एवं एकांत गंगा जल में गंधर्वराज अंगारपड़ कौन? चित्ररथ, उनका दूसरा नाम है चित्ररथ, स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। अच्छा, अभी जैसे पहले के लोग कई विवाह कर लेते थे। ठीक है, आज के ज़माने में संभव है? अनपढ़ लोग भी 4-4, 5-5 शादियाँ कर लेते थे। अभी तो ऐसी अवस्था, गर्भ में स्त्रियों को लड़कियों को मारना पड़ा। क्यों है? क्योंकि एक पुरुष एक स्त्री का भी नहीं लोड उठा सकता है, इसीलिए तो गर्भ में मारना पड़ा लड़कियों को। अगर एक पुरुष जो कई लड़कियों का अगर बोझ उठा ले तो फिर गर्भ में कोई मारे क्यों? कहेगा आने तो बाहर, दिक्कत क्या है? लड़कियों से दिक्कत क्या है? पहले समाज में दिक्कत नहीं था, कोई नहीं मारता था गर्भ में बच्चियों को।
अब जो समस्या क्या है, एक पुरुष जो है एक स्त्री का भी जो है निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो भाई क्या है, व्यक्ति घबरा रहा है कि हमारे घर में लड़की ना हो, हाँ मार दे रहा है, घर में ही मार दे रहा है। ठीक है, नोट भी नहीं था, नोट नहीं था लेकिन साइंस था ना हमारे पास, साधन था, साइंस था ना हर एक चीज का। अभी क्या साइंस नहीं है ये, नोट की बात करते हैं। अरे नोट से कुछ नहीं होता। हम आपको एक बात बता रहे हैं, एक साधु थे, वो अड़ गए थे इस बात पे। वो बोलते थे कि जो पैसे से कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति अड़ गया था, कोई पैसे से ही सब कुछ होता है। ठीक है, अच्छा ये हुआ, भाई गए नदी के किनारे गए, ठीक है, बोले अब स्वामी जी अब बताइए कैसे नदी पार करेंगे। कहें चलिए, हाँ तो नाव वाले को बोला इधर आओ, तुमको 2 पैसा देंगे, नदी पार करा दो। वो जो कहते पैसे से सब कुछ होता है, तो बैठ गए लोग, नदी पार हो गया। बोले अब स्वामी जी पैसे से ही नदी पार किए ना। बोले नहीं, पैसे से नहीं पार किए हैं, पैसे के त्याग से पार किए हैं। कह रहे वही तो हम समझा रहे हैं कि पैसा रख कर कुछ नहीं होता है, पैसा त्याग करने से होता है। यही तो आजकल लोगों को समझ नहीं आ रहा। सब लोग संग्रह करके रखना चाह रहे हैं, सब ला दो मेरे घर में भर दो, ठीक है, उसका त्याग करना सीखो। लक्ष्मी के त्याग से सुख संपत्ति आती है, लक्ष्मी का संग्रह करने से सुख संपत्ति नहीं आती है। समझ रहे? तो बोले कि पैसे से नहीं ना पार किए नदियाँ, पैसे के त्याग से नदी पार किए हैं आप। यही तो हम समझा रहे हैं आपको कि पैसे से कुछ नहीं होता, मतलब पैसे रखने से कुछ नहीं होता है, पैसे का त्याग करने से होता है। ठीक है, आपके घर में जितना भी पैसा है, मैं आपको एक आपको अनुभव करना है, देख लीजिएगा, जितना भी पैसा है उसका आप राशन खरीदो, ठीक है, और उसको जो है बांट दो, खिला डालो बना के लोगों को। आप देखना उसका दुगना आपके घर में नहीं आएगा तो बताना आप हमको, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, दुगना आ जाएगा आपके घर में। जो दुगना आया उसको भी बांट दो, आप देखना 4 गुना आ जाएगा आपके घर में। ठीक है ना? तो पैसे के त्याग से जो व्यक्ति सुखी होता है, भंडार भरते हैं। अन्न का ये साइंस है कि इसको जितना जो आप बांटोगे उतना ही आपके घर में बढ़ेगा। ये अन्न का साइंस है। ये जो है कौन से उपनिषद में, एक उपनिषद में पढ़ा था इसको, शायद तैत्तिरीय उपनिषद में ये बात कही गई है। ठीक है, कि अन्न बांटने से बढ़ता है। गृहस्थ को जो है ये फार्मूला जानना चाहिए कि अन्न बांटने से बढ़ता है, तो इसीलिए हर एक गृहस्थ को अन्न बांटना चाहिए। ठीक है, और आज ही मैं पढ़ रहा था कि ये जो अन्न है इसका साइंस ऐसा है कि इसको अगर मूर्ख व्यक्ति खाए तो इस अन्न का नाश करता है। मूर्ख व्यक्ति अन्न को खाकर अन्न का नाश करता है और बाद में वही अन्न उस मूर्ख का नाश कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई मुसलमान जो है अन्न खाए तो क्या कर रहा है, अन्न का नाश कर रहा है। अच्छा, वही अन्न खाया, उसको ताकत हो गई, क्या करेगा, भैंसा तो काटेगा, अब वो अन्न जो उसका नाश करेगा। समझ रहे हैं ना? तो मूर्ख व्यक्ति अन्न खाकर अन्न का नाश करता है, वही अन्न जो उस मूर्ख का नाश कर देता है। भाई अन्न से ताकत आएगी शरीर में, अब उसी ताकत से उल्टा सीधा काम करेगा, किसी हिंदू की लड़की लेके भागेगा, ठीक है, कहीं भैंसा काट देगा, कहीं गाय काट देगा, हाँ यही सब करेगा उल्टा सीधा काम। ठीक है, तो ये अन्न का साइंस है। तो विद्वान बनो। अगर आप मूर्ख हो तो जो आप अन्न खा रहे हो वो अन्न जो है आपका अन्न का नाश आप करोगे, अन्न फिर आपका नाश करेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को विद्वान बनना चाहिए। अगर आप विद्वान हो तो अन्न क्या करता है, सफल मानता अपने आप को। ठीक है, कि अच्छा हुआ मैं ऐसे व्यक्ति के पेट में गए। अब अन्न क्या करेगा, और उसका जो विकास करेगा। हाँ, जैसे अन्न क्या है, जीव ही तो अन्न है। ठीक है, तो ये सब साइंस है, शास्त्रों में सब दिया गया है। ठीक, लेकिन शास्त्र किसी को पढ़ना नहीं है, बस a+b का होल स्क्वायर से चालू करके पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, कुछ मतलब नहीं है। हरि गोपाल से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। मतलब जैसे एक साधारण लोगों में, ठीक है, वो नंबर 1 आते थे, बोलते थे हम कभी नंबर 2 तो आए ही नहीं है कभी। ठीक है, कानपुर HPTU कॉलेज से जो है B.Tech किए हुए हैं। ठीक है, बहुत पढ़ने में थे, बहुत करें, कुछ नहीं काम आता हमारे, कुछ नहीं, बेकार कर दिया हमने अपना जीवन इतना दिन तक। करें 1% भी काम नहीं आता जो हम पढ़े हो। ठीक है, तो वास्तव में आप देखिए ना क्या काम आता है, कुछ काम आता है। हम भी पढ़े हैं 12 तक, कुछ काम नहीं आता है। वही काम आ रहा है जो पिताजी सिखाए थे, माताजी सिखाई थी। ठीक है, यही सब बस बोलना, किससे कैसे बोला जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, यही सब काम आ रहा है। मतलब पढ़ने का कुछ काम आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो परंपरा से मिली जाती है। हाँ, और आप गणित, जब पिताजी के साथ आप व्यापार करोगे तो पिताजी गणित नहीं सिखा देंगे आपको। हाँ,
पहले के लोग अपने पिताजी को अपना गुरु मानते थे। देखो युधिष्ठिर जी तो विश्व पिता। हाँ, अब कहाँ गुरु है? अब तो गुरु रह ही नहीं सकते हैं, माँ बाप कुछ सिखाते ही नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए कितना ये महान साइंस था ये। हाँ ठीक है, इसको जो है अब भी जो है भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं हुई है। हम लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? अभी बच सकता है। अभी भी जो है व्यक्ति जो बुद्धिमानी लगाकर नहीं कोई अपने तो बचा जा सकता है, स्वयं बचा जा सकता है। जैसे भक्ति का तो प्रवचन कर दिए लोग, भक्ति करने लगे, भक्ति कर नहीं पाओगे आप। ये जो जैसे मैं एक दिन मैं बता रहा था, बात कट गई। प्रीति माता जी ने उस दिन जो है वो किया, क्लास ज्वाइन किया, तो मैं उनका हाल चाल पूछने में बात कट गई। तो एक मीडिया वाले थे, तो मैंने उनको पूछा, बताए वो पूरा बताए कैसे जो उनको सुबह का नाश्ता मिलता है, कंपनी में भोजन मिलता है, शाम को फिर भोजन करते हैं, फिर कैब से जो है कंपनी जो है छोड़वा देती है घर पे। मतलब घर पे बस सोने जाना है, बस सोकर सुबह जो है पैंट शर्ट पहन के टाई पहन के निकल लेना हमको, और कुछ नहीं। और पूरा पेमेंट बढ़िया करती है, टाइम टू टाइम अकाउंट में पेमेंट, हाँ सब कुछ कर देती है। मैं उनको एक प्रश्न पूछा, बोला क्या आप एक माला जप कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको एक माला दे रहा हूँ, क्या आप एक माला जप कर सकते हैं? बोले नहीं प्रभु जी। हम कहीं यही इस समाज का दुर्दैव है। ठीक है, ठीक है, वैसे तो अच्छा जीवन है नहीं आपका। फिर मैं उनको बाद में बताया कि आपका जीवन कुत्तों से भी ज़्यादा बेकार है, और स्वीकार भी किए थे। बोले प्रभु जी वास्तव में बता रहा हूँ, एक दिन मैं कुत्ते को देखा, मैं 20 दिन से सो नहीं पाया था, वो चैन से सो रहा था। आज आपकी बात सुनकर हमको ऐसा लग रहा है वो कुत्ता हमसे ज़्यादा सुखी है। ठीक है, क्योंकि मैं उसको प्रेम करता हूँ, डेली जो रोटी बिस्कुट खिलाता हूँ, तो वो बिस्कुट खिलाता हूँ, तो वो जो मुझे ऐसा देखा, मैं बहुत रात को गया था, फिर वो सो गया, मुझको कुछ बोला नहीं हुआ। तो आज आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि वास्तव में मुझसे ज़्यादा कुत्ता सुखी है। मैं 20 दिन से सोया नहीं हूँ। और कंपनी के किसी काम में जो है कुछ ले लिए होंगे टारगेट, एक वीडियो बनाना था उनको, ठीक है, एक टारगेट ले लिए, तो 20 दिन लग गया उनको बनाने में, वो सो नहीं पाए। बोले प्रभु जी आप बात सही कर रहे हो, हमसे ज़्यादा सुखी वो कुत्ता है। वैसे तो ये सुख है नहीं जिसको आप सुख कह रहे हो, ठीक है, लेकिन चलो मान लिए कि ये सुख है, मान लेते हैं भाई, हमारा हृदय उदार है, चलो भाई, हाँ हमने जो है दे दिया सर्टिफिकेट, ये सुख है। क्या आप एक माला कर सकते हो ऐसे सुख में? नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन तो गया ना बेकार भाई। ठीक है, चलो हम सुख उसको मान लिए, लेकिन जो एक माला नहीं कर सकता वो व्यक्ति। हमारे वर्णाश्रम धर्म का जो साइंस था, इसमें व्यक्ति सुखी रहता था, रात दिन नाम जप करता था। ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि जो नल का छूने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा सिस्टम, मतलब दिन भर 24 घंटा भगवान का स्मरण होता रहता था कि जो है किसी वस्तु को पैर से नहीं छूना चाहिए, हर एक वस्तु में भगवान बसते हैं। ट्यूबवेल की पूजा हो रही है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब 24 घंटा व्यक्ति भगवान का स्मरण करता रहता था। ये थी साइंस, मनुष्य जीवन ऐसे सफल हो जाता था। ठीक है, लेकिन नहीं, इस साइंस की कोई कदर ही नहीं है। ठीक है, सब लोग उधर ही भाग रहे हैं, मलेच्छों के बनाए रास्तों पर भाग रहे हैं। चले जाओ, नाश करा लो अपना। ठीक है, अरे तुम लोग को स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि तुम्हारी माँ बहनें जो बेची जा रही हैं, हाँ रोडों पर आवारों की तरह घूम रही हैं, दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं समझ रहे हैं। समझाइए लोगों को। ठीक है, हम मान लिए सुख है, बहुत विकास है इस पथ पर, लेकिन क्या आपको दिख नहीं रहा है इस विकास के पथ पर आपको अपनी माँ बहनों को बेचना पड़ रहा है? हाँ, ये ठीक, हम मान लिए विकास है, हम स्वीकार कर लिए भाई। कोई शास्त्र का ज्ञाता है मत बताओ उसको हम स्वीकार कर लिए कि ये विकास है, लेकिन क्या माँ बहन को बेचकर ये विकास आप स्वीकार कर रहे हो? अरे इतना ज़्यादा जो अपना जो है ऐसा कुछ काम करो कि जो किसी को शक्ल दिखा पाओ। ये जो विकास, ये जो आपको मिल रहा है, ये अपनी अपनी माँ बहनों को बेच के मिल रहा है। ये विकास का मार्ग मिल रहा है कि मिल रहा नहीं सुरेंद्र वो? हाँ, बेचना पड़ रहा है कि बिक गई कि नहीं हमारी सारी माएँ बहनें? हाँ, आवारों की तरफ घूम रही है कि नहीं, रोड पर जींस पहन के घूम रही है ना? ये हमको ये जो विकास हमारा हुआ है, जिसको हम विकास कह रहे हैं, इसके बदले में हमको ये मोल देना पड़ा। क्या देना पड़ा? अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, ये देना पड़ा हमको। ये मोल है इस विकास का, और सब दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पिताजी बताते हैं कि हमारे समय में कोई खेत नहीं बेचता था, कहते थे कि हमारी महतारी है, भला अपनी महतारी बेची जाती है कहीं? ठीक है, आजकल तो साक्षात अपनी माँ बहन बेटी लोग बेच दे रहे हैं इसी विकास के लिए। बस गीजर का गर्म पानी मिल जाए नहाने के लिए, इसके लिए अपनी माँ बहन बेच दे रहे हैं। ठीक है, परिश्रम ना करना पड़े। ठीक है, और एक दो पहिया गाड़ी मिल जाए बैठकर घूमने के लिए, 4 कदम चल नहीं पा रहे हैं, बदले में क्या अपनी माँ बहन बेटी बेच दे रहे हैं।
ठीक है, ये हालत चल रही है लोगों की, बुद्धि काम नहीं कर रही। इतनी बुद्धि तो मैं जब छोटा सा था 5-6 में पढ़ता था तब भी मेरी चलती थी। मैं इस विकास का तब से विरोध कर रहा हूँ, जब से 5-6 में पढ़ता हूँ तब से कर रहा हूँ। बुद्धि नहीं थी लेकिन इतना पता था कि ये विकास नहीं है। शास्त्र पढ़ा तो पता चला क्या विकास है, लेकिन इतना तो पता था कि ये विकास नहीं है। जिसको लोग विकास कर रहे हैं ये विकास नहीं है। इतना तो मुझे कच्चा 5 में पढ़ता था तब भी पता था मुझे कि ये विकास नहीं है। ये लड़ जाता था मैं लोगों से कि ये विकास नहीं हो सकता है ये, ठीक है। तो ये थोड़ी बुद्धि दौड़ानी चाहिए आप लोग, ये शास्त्र पढ़ना चाहिए, इसका प्रचार कीजिए आप लोग, ठीक है। भगवान बड़े प्रसन्न होंगे इससे आप लोगों से। ये भी एक क्या है, यज्ञ है, इसको बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ। 4थे अध्याय में आता है, अभी जो परसों ही क्लास दिया था मैं, स्वाध्याय यज्ञ होता है, ठीक है। तो वो जो स्त्रियों के साथ जो विहार कर रहा था चित्ररथ, उसने उन लोगों के पैरों की धमक और नदी की ओर बढ़ना देख सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुष को टंकार कर पांडवों से बोला कि अजी, दिन के अंत में जब लालिमामयी संध्या होती है उसके बाद 80 लव 40 निमेष, 80 लव मतलब 40 निमेष के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के लिए है। रात्रि का समय जब संध्या ढल जाती है उसके 40 निमेष के बाद जो है सारा समय जो गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के लिए है। इसलिए रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिन का सारा समय तो मनुष्यों के लिए है ही। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के समय में इधर आते हैं, ठीक है, नदी आदि के किनारे आ जाते हैं, उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसी से रात के समय जल में प्रवेश करना निषिद्ध है। खबरदार, दूर ही रहो। क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं गंधर्वराज अंगारपड़ इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूँ? अब आप कहेंगे अब तो नहीं दिखाई देते हैं रात के समय। हाँ, तो आप लोगों ने इतना आतंक मचा रखा है कि छोड़कर चले गए हैं सब लोग, ठीक है। पहले रात्रि के समय में जो है गंधर्व आदि जो आते थे नदियों में स्नान आदि करते थे, लेकिन अभी आपने इतनी गंदगी मचा दी नदियों में, ठीक है, इतने गंदे तरीके से रहते हो कि पृथ्वी छोड़कर सब लोग जा चुके हैं, कोई नहीं रहता है यहाँ पर। बहुत भूत प्रेत आदि घूमते हैं, ठीक है। इसमें गंगा जल में विहार कर रहा हूँ। मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध, कुबेर का प्रिय सखा और पूरे आत्मसम्मान का पक्षपाती हूँ। मेरे इनाम से यह वन भी प्रसिद्ध है। मैं गंगा के तट पर चाहे कहीं भी मौज से विहार करता हूँ। इस समय यहाँ राक्षस, रुद्रगण, देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता। तुम क्यों आ रहे हो? अर्जुन ने कहा, अरे मूर्ख, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के स्थान रात दिन अथवा संध्या के समय किसके लिए सुरक्षित है? भूखे, नंगे, अमीर, गरीब सभी के लिए रात दिन गंगा माई का द्वार खुला है। यहाँ आने के लिए समय का कोई नियम नहीं। यदि मान भी लें कि तुम्हारी बात ठीक है तो भी हम शक्ति संपन्न हैं। बिना समय के ही तुम्हें पीस सकते हैं। कमजोर नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं। देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सबके लिए बेरोक टोक है। तुम जो इसमें रोक टोक करना चाहते हो वह सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदर घुड़की से डरकर हम गंगा जल का स्पर्श न करें? यह नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ने प्रारंभ किए। अर्जुन ने अपनी मसाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गए। अर्जुन ने कहा, अरे गंधर्व, अस्त्र के मर्मज्ञों के सामने धमकी से काम नहीं चलता। ले, मैं तुझसे माया युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूँ। यह आग्नेयास्त्र बृहस्पति ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने अग्निवेश्य को, अग्निवेश्य ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य को और उन्होंने मुझे दिया है। ये ले संभाल। ऐसा कहकर अर्जुन ने आग्नेयास्त्र छोड़ा। देखिए, लोग बोलते हैं जैसे कर्ण को नीच कहते थे ये लोग। अरे भाई, कर्ण कोई नहीं। जब भी युद्ध होता है ना तो सामने वाला व्यक्ति जो उसको मूर्ख, नीच ऐसा बोल के ही तीर छोड़ता है। जैसे आप सुनते होंगे, आप भारत में रहते हैं, वो स्प्रिंग वाली मूर्ति चलती है नवरात्र में। दुर्गा मैया क्या कहते हैं? अरे मूर्ख, पापी, नीच, महिषासुर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि नीचे कुल का था इसलिए उसको नीच कहते थे। अरे भाई, जब युद्ध होता है ना तो युद्ध में ये सब होता है, गाली गलौज होता है, गाली दिया जाता है। अरे नीच, पापी, दुष्ट, हाँ, ले संभाल। हाँ, अपने अस्त्र छोड़ते थे लोग ऐसे गाली देते हुए, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो नीच कुल था इसलिए जो भीम उसको गाली देते रहते थे। अरे वो क्षत्रिय लोग जब युद्ध होता है तो पहले जो कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, बाद में तीर छोड़ते हैं।
ठीक है, तो ये पढ़ना चाहिए शास्त्र को, वहाँ से अच्छे से ग्रहण करना चाहिए हर एक चीज़ को। ले संभाल, ऐसा कहकर अर्जुन ने आग्नेयास्त्र छोड़ा। चित्ररथ रथ जल जाने के कारण दग्धरथ हो गया, उसका रथ जल गया। हाँ, वो अस्त्र के तेज से इतना चकरा गया कि रथ से कूदकर मुंह के बल लुढ़कने लगा। अर्जुन ने झपट कर उसके केस पकड़ लिए और घसीट कर अपने भाइयों के पास ले आए। गंधर्व पत्नी कुंभीनसी अपने पतिदेव के रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में आई। उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि अर्जुन इस यशोहीन पराक्रमहीन स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो। अर्जुन ने से छोड़ते हुए कहा, गंधर्व शोक न करो, जाओ तुम्हारी जान बच गई। कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभय दान देते हैं। गंधर्व ने कहा, मैं हार गया, इसलिए अपना अंगार परिणाम छोड़ देता हूँ। यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र मिला है। देखिए, देवता और असुरों में क्या फ़र्क होता है। देवता जब किसी से हार जाते हैं ना तो उनको अपना मित्र बना लेते हैं। असुर जो होते हैं ना, किसी से हारेंगे नहीं, अपना प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, हार नहीं मानेंगे, प्राण त्याग देंगे अपना। तो देवता और असुरों में अगर किसी के अंदर अच्छी गुण है तो उसकी ले लो ना शरणागति, सीख लो उससे अच्छी गुण। ठीक है, ये देवताओं के गुण होते हैं, मनुष्य को उसका फॉलो करना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है लेकिन उसके अंदर अच्छे गुण हैं, तो उसको अपना मित्र बनाकर उससे सीख लो। उसको दुश्मन क्यों बना रहे हो, क्यों? हाँ, उसको अपना मित्र। देखिए, ये जो गंधर्व है, ये देख लिया कि अर्जुन के पास जो दिव्य अस्त्र हैं, तो बोला चलो अच्छा हुआ, हमको जो एक मित्र मिल गया। मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूँ। मैं आज चित्ररथ से दग्धरथ हो गया। हाँ, आज मुझे हरा कर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिए आप सारे कल्याण के भाजन हैं। इस विद्या का नाम चाक्षुषी है। गंधर्वों के पास मायावी विद्या होती है, तो कह रहे हैं जो हमारे पास विद्या है इसका नाम चाक्षुषी है। इसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वावसु को और विश्वासी ने मुझे दिया है। इस विद्या का प्रभाव यह है कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो, नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो 6 महीने तक एक पैर से खड़ा रहे वह इसका अधिकारी है। इसका अधिकारी कौन है? जो 6 महीने एक पैर से खड़ा रहे वह इसका अधिकारी है। ऐसे लोग बोलते हैं कि ठीक है, आपके जो धनुर्वेद में इतना दम था, तो अब कहाँ गया वो धनुर्वेद का दम? भैया, अब कोई तपस्वी नहीं रह गया, अब कोई ब्रह्मचारी नहीं रह गया, इसीलिए वो धनुर्वेद का ज्ञान जो है लुप्त हो गया। अब भी तपस्वी ब्रह्मचारी अगर जो है इस संसार में जो है आए और सरकार ऐसा प्रयास करे, कुछ तपस्वी कुछ ब्रह्मचारी बनाए, तो सारे जो ज्ञान लुप्त हुए हैं उनको जो दोबारा से जो प्रकट किया जा सकता है। क्योंकि ये सब ज्ञान जो है असुरों को नहीं देते हैं देवता। किसको देते हैं? ये जो है मनुष्यों को देते हैं। ठीक है, तपस्वियों को देते हैं, जिससे जो इसका गलत उपयोग ना हो। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना आप लोग को कि भाई ये जो पहले की जो विद्या, ये झूठी बातें थी कि क्या थी, हाँ, कि ये क्यों ये था तो लुप्त क्यों हो गया? ये लुप्त इसीलिए क्योंकि अब किसी का ब्रह्मचर्य टिकता ही नहीं है, कोई तपस्वी है ही नहीं, तो किसको दे दिया जाए? सब भोगी हैं, अपने भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे को चलाएंगे। तो भोगी व्यक्तियों को ये सब दिव्य अस्त्र नहीं दिए जाते हैं, तपस्वी ब्रह्मचारियों को दिए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो 6 महीने तक एक पैर से खड़ा रहे वह इसका अधिकारी है। परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना व्रत के ही स्वीकार कर लीजिए। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य, वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाली 100 घोड़े देता हूँ। वे चाहते ही आ जाते हैं, मैंने उनको खिलाना पिलाना भी नहीं पड़ता है। वो कहीं कहीं रहते हैं, जब आप चाहोगे तो आ जाएंगे आपकी सेवा में। चाहते ही चाहे जहाँ चले जाते हैं और चाहते ही अपना रंग बदल देते हैं। अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा दिया है, यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो। हाँ राहुल प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? हाथ उठाए थे आप, बोलिए। अच्छा ठीक है, चले गए। हाँ रघुकुल भूषण प्रभु, क्या कह रहे हैं? हाथ उठाए थे आप? अच्छा ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हें मृत्यु से बचा दिया, यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो,
तो मैं लेना पसंद नहीं करता हूँ। भाई पहले निष्काम कर्म करते थे, कुछ बदले में थोड़ी चाहते थे, क्योंकि अगर मृत्यु के बदले में तुम कुछ देना चाहते तो हमको नहीं चाहिए। ठीक है। गंधर्व बोला जब सत्पुरुष इकट्ठे होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है। मैं आपको प्रेम वश ये भेंट कर रहा हूँ, आप हमको प्राणदान दिए इसलिए नहीं दे रहा हूँ, प्रेम वश ये भेंट करता हूँ। आप भी मुझे आग्नेय अस्त्र दीजिए। अर्जुन ने कहा मित्र यह बात ठीक है, हमारा मैत्री अनंत हो, तुम्हें किसी का भय हो तो बतलाओ। एक बात और बतलाओ कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया। कह रहे हैं कि भाई गंधर्व तो ऐसे होते नहीं हैं कि भाई कोई व्यक्ति गंगा नदी का जो आश्रय लिया और उसके ऊपर आक्रमण कर दें। पहले ये बताओ कि तुम आक्रमण क्यों किए हो, कि गंधर्व लोग तो ऐसा कार्य करते नहीं हैं। ठीक है। तो गंधर्व ने कहा कि ना आप लोग अग्निहोत्री हैं, ठीक है, आप लोग यज्ञ नहीं करते हैं। एक सिस्टम होता है, गृहस्थ को अपने घर में जो है प्रतिदिन यज्ञ करना होता है, अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन यज्ञ करना होता है, होम यज्ञ। ठीक है। तो कह रहे हैं ना आप लोग अग्निहोत्री हैं और न प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं, आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं है। देखिए क्यों क्यों जो है अटैक कर दिए, आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं है, इसी से मैंने आक्रमण किया है। तो देखिए 3-4 चीज़ जरूरी होता है हर एक व्यक्ति के साथ में एक ब्राह्मण होना चाहिए, मतलब गुरु होना चाहिए। ठीक है। और वो प्रतिदिन जो यज्ञ करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए प्रतिदिन। ठीक है। अगर इस प्रकार से आप रहोगे तो बहुत दुविधाएं टल जाएंगी। ठीक है। आपको पता भी नहीं कैसी कैसी दुविधाओं से डेली आपको सामना करना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर डेली अटैक करती हैं और अपना दास बनाकर आपको जो दिन भर जो उल्टा सीधा काम कराती हैं आपसे। ठीक है। तो अगर आपके पास में गुरु हैं, ठीक है, और आप प्रतिदिन नाम जप करते हैं तो आप बहुत दुविधाओं से जो बच जाएंगे आप। ठीक है। कह रहे इसीलिए मैंने आक्रमण किया है। आपका यशस्वी वंश सभी को मालूम है, नारद आदि से मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वी को प्रदक्षिणा के समय सब कुछ देखा है मैंने। मैं आपके आचार्य पिता और गुरुजनों से भी परिचित हूँ। आप लोगों की विशुद्ध अंतःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्प को जानकर भी मैंने आक्रमण किया। एक तो स्त्रियों के सामने अपमान नहीं सहा जाता है। देखिए जैसे 4 लोग हो ना, वहाँ पे आप किसी का अपमान कर दो तो शायद सहल है, लेकिन 4 लोग में कोई एक स्त्री बैठी हो, वहाँ किसी का अपमान कर दो कोई नहीं सह सकता है। स्त्रियों के सामने पुरुष अपना अपमान नहीं सह पाता है। ठीक है। तो ये एक सिद्धांत ये भी है, बता रहे हैं कि स्त्रियों के सामने अपमान सहा नहीं आता। मैं स्त्रियों के साथ रमण कर रहा था अपनी, और इसी समय आप लोग जो इधर आ गए इसलिए जो आक्रमण कर दिया। दूसरे रात के समय बल अधिक बढ़ जाने से क्रोध भी अधिक आता है। अच्छा बहुत ज़्यादा अधिक बल बढ़ जाता है तो उससे क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्य के सच्चे पुजारी हैं। अच्छा हराए कैसे, बता रहे हैं कि आप लोग जो श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्य के पुजारी हैं, आपके ब्रह्मचर्य के कारण ही मुझे हारना पड़ा। देखिए बहुत कमियां थी इन लोग के अंदर, लेकिन एक अच्छाई थी क्या कि ब्रह्मचारी थे सबके सब। ठीक है। इसलिए जो है देवता को भी हारना पड़ा। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसलिए हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य थोड़ा अलग होता है, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य अलग होता है, वो हम लोग कई बार बता चुके हैं। आपके ब्रह्मचर्य के कारण मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रि में मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर भी यदि आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हो, अच्छा ठीक है, मान लो कोई ब्रह्मचर्यहीन हो, मान लीजिए उसके आगे आगे उसके गुरु चल रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी पुरोहित पर रहती है। तप्ती नंदन मनुष्य को चाहिए कि अभिलषित कल्याण की प्राप्ति के लिए अवश्य ही जितेंद्रीय पुरोहित को कर्म में नियुक्त करें। अच्छा वो गुरु कैसा होना चाहिए, जितेंद्रीय, जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, ऐसा पुरोहित जो है नियुक्त करना चाहिए। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा करने के लिए गुणवान पुरोहित की अत्यंत आवश्यकता है। तप्ती नंदन बिना ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन परिजन के द्वारा पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आप यह निश्चय कर लीजिए कि ब्राह्मण को नेता बनाने पर ही चिरकाल तक पृथ्वी पालन संभव है। ठीक है। तो हमको पृथ्वी पालन नहीं करना है, लेकिन अपना मनुष्य जीवन सफल करना है, तो आप ये जान लीजिए बिना गुरु के जो है नहीं पार होंगे। ठीक है। तो किसी न किसी को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, और वो गुरु कैसा होना चाहिए, जिससे आपका कनेक्शन हो, जिससे आप जो कोई भी चीज़ पूछ पाएँ, बातचीत कर पाएँ। ठीक है।
जो कैसा हो आपकी, जब आप कुछ बात करते हो तो आपको समय दे, ठीक है, और कैसा हो, जितेंद्रिय हो, सारी इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त किया हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज एक ही अध्याय रखेंगे, आज कल जो है दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा